वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। यानी ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक तरीके से जनरल टॉपिक है या आप कहें एवरग्रीन टॉपिक है, ठीक है। और जैसा कि आप एनालिसिस करें तो आप पाएंगे एसएससी सीजीएल में आपको एक जनरल टॉपिक ही अभी तक पूछा गया है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो मैं आपको फिर से यहाँ पर एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आप जो भी ऐसे लिखने जा रहे हैं, आप सबसे पहले उसकी एक स्ट्रक्चर फॉर्म करें, उसमें आप 4 से 5 मिनट इन्वेस्ट करें, ठीक है। ये टाइम आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए, ठीक है, एक इफेक्टिव ऐसे लिखने के लिए, ठीक। तो आपको करना क्या है, इस स्ट्रक्चर में इस 4 से 5 मिनट में कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। और उन कीवर्ड्स को आपको सेंटेंसेस में फ्रेम कर देना है और उससे आपका एक इफेक्टिव ऐसे ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ फॉलो करनी है। और इससे पहले आप एक स्लोगन भी सोच सकते हैं, और स्लोगन आपका खुद का हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। खुद का होगा तो क्या होगा, एक यूनिकनेस आएगी आपके ऐसे में, और जब यूनिकनेस आएगी तो ये चीज़ें आपको औरों से अलग करेगी और 75 प्लस लक्ष्य की तरफ आपको मूव करके ले जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर की किस तरीके से हमें लिखनी है, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ बात करें तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, खासकर जो प्राइम वीडियोस मेंबर हैं हमारे, प्लस जो एवेल्यूशन मेंबर हैं, उन सबको ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। प्राइम वीडियोज में एक ऐसा कंटेंट हमने यूनिवर्सल कंटेंट दिया है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कोई भी टॉपिक आ जाए आप अच्छे से उसे लिख पाएंगे, ठीक है। ऐसा कंटेंट उसमें दिया गया है, एक तरीके से यूनिवर्सल कंटेंट दिया गया है, ठीक है। आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज हम जितना चीज़ें करा रहे हैं आप इनसे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इंट्रोडक्शन में बात करें तो इस इंट्रोडक्शन में आप पहले तो आपको सिचुएशन कुछ डेवलप करनी है, ठीक है। और आपको फिर थोड़ा सा ये भी बताना है सिचुएशन डेवलप करते हुए कि भाई अगर सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चीज़ों से देखें तो इस पर किसी का ध्यान जाता ही नहीं है, माल न्यूट्रिशन पे, ठीक है। काफ़ी बड़ा चैलेंज है, ठीक। फिर आपको उसे क्या कर देना है, डिफाइन कर देना है। फिर जैसे डिफाइन कर देंगे तो उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको शायद हर कोई नहीं बताए, वो ये है कि आपको उसका नेचर जरूर बताना है। जो भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल प्रॉब्लम, उसमें आपको नेचर भी बताना चाहिए कि ये कैसी प्रॉब्लम है। मतलब ये इस स्टेट की प्रॉब्लम है, या एक डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम है, या फिर एक कंट्री की यानी सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है, या फिर ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। आपको नेचर जरूर बताना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मेन बॉडी में। मेन बॉडी में आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट ऐसे सोच लेने कि मेरे को क्या क्या डालना है उसमें, है ना। जैसे कि एक्सप्लेनेशन मेरे को डालना है, मेरे को कॉजेज डालने हैं, मेरे को इफेक्ट डालने हैं, मेरे को एफर्ट्स डालने हैं। तो एक सीक्वेंस में होने चाहिए। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है, उसके बाद कॉज, ठीक है, उसके बाद इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट हो गए, फिर आगे एफर्ट। तो आप देखेंगे एक प्रॉपर सीक्वेंस में है ये। जब ये प्रॉपर सीक्वेंस में होगा तो आपका फ्लो जो है वो बहुत जबरदस्त आएगा और उसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जनरली इसमें काफ़ी लोग गलती करते हैं, कौन सी चीज़ पहले लिखनी चाहिए कौन सी बाद में लिखनी चाहिए, उसमें गलती कर देते हैं। जो बाद में आनी चाहिए उसे पहले लिख देते हैं, जो पहले आनी चाहिए उसे बाद में लिखते हैं, तो वहाँ पर आपके फ्लो के मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको कुछ कीवर्ड्स इसमें भी बता देते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में जैसे बात करें तो आप कोई रिपोर्ट वगैरह है, कोई इंडेक्स है, वो ज़रूर डालें। काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है ये। जैसे हंगर इंडेक्स हम डाल देंगे इसमें, यूनाइटेड नेशन का पॉइंट भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, और कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिन्होंने ब्लैक डेथ का मतलब नाम दिया है इसे, उसका भी चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। और कंपेयर करेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है या डेवलप्ड में ज़्यादा है, ठीक है। तो इतने में एक्सप्लेनेशन काफ़ी हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कॉजेज बता देंगे कुछ क्या क्या कॉजेज हैं, लाइक पॉवर्टी, इग्नोरेंस, इलिटरेसी एंड केयरलेसनेस, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ कॉजेज हो गए। फिर आप उसका इफेक्ट बता सकते हैं कि
ऐसा कर मतलब जो हुआ है, इसके जो कारण थे, फिर इसके इफेक्ट क्या हुए इसकी वजह से। तो जैसे नाइट ब्लाइंडनेस इसका इफेक्ट है, एनीमिया है, मीजल्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां आपने बता दी यहाँ पर, ठीक है। और ये स्पेलिंग शायद गलत है, वेटर, ठीक, ये सही होगी। कुछ एमपी का एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस पाए जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने कैसे क्या बोला है, यूनिसेफ ने क्या बोला है, उसका भी बोल सकते हैं आप। फिर इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो क्या सरकार चुप बैठी है ना? तो आपको ये पॉइंट भी दिमाग में आना चाहिए कि नहीं, सरकार चुप नहीं बैठी है, सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट 1975, ठीक है। इसके अलावा नेशनल चिल्ड्रन फंड 1979, नेशनल चिल्ड्रन एक्शन प्लान 1990 में स्टार्ट किया। यानी टाइम बिंग आप एक सीक्वेंस में देखिए, पहले, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का, और फिर उसके बाद का, इस तरीके से सीक्वेंस में चीजें आपको बतानी होंगी, जिससे आपका फ्लो जो है वो जबरदस्त बना रहे, ठीक है। एमडीएम प्रोग्राम 1995 और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन स्कीम 1718, ठीक। तो अब आपका यहाँ पर क्या है, मेन बॉडी के कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए। फिर आपको क्या है, कंक्लूजन में कुछ कीवर्ड्स सोच लेने हैं। जैसे एक तो टारगेट रख लें कि भाई 25 तक जो है हमें इसे खत्म करना है, वर्ल्ड क्लास अवेयरनेस कैंपेन चलाने हैं, कुछ एनजीओज को आगे लेके आना है, ठीक है, जिससे कि जो साइकिल है माल न्यूट्रिशन की वो खत्म हो सके, ठीक। जब ये खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, सबका साथ सबका विकास जो नारा है वो स्लोगन विल कम ट्रू, राइट, ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। तो जनरली अगर आप ऐसा जब आप करेंगे, यानी चीज़ों को जब आप समझेंगे, तो आपको पूरा निबंध जो है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ स्ट्रक्चर से ही काम चला लेंगे, ठीक है, और बहुत शानदार ऐसे आप लिखेंगे, ठीक। तो चलिए, अब जो है जो हमने पढ़ा अभी तक स्ट्रक्चर, इसी को सेंटेंसेस में फॉर्म कर देते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्लोगन की बात कर लेते हैं। मैंने बोला आप स्लोगन खुद से बनाइए, और स्लोगन की 3 क्वालिटी बताई थी, अब बार बार नहीं बताऊंगा, आप खुद से रिमाइंड करें कौन सी बताई थी, ठीक। तो पहले स्लोगन की बात कर लेते हैं। तो ये है कि हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया। तो आप देखेंगे रिदम है और छोटा भी है, सिर्फ 4 वर्ड में हमने कंप्लीट कर दिया है, और रिलेवेंट भी है, ठीक है। दूसरा देखें, हेल्दी सिटीजन हेल्दी नेशन, ये भी बिल्कुल आपका जो है रिदम है, छोटा है, यानी सिर्फ 4 वर्ड में कंप्लीट हो गया है ये, ठीक है, 4 वर्ड्स। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और की, मैंने आपको 3 जो है प्रोवाइड किए हैं। थर्ड जो है हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन, यानी कोई भी अगर कंट्री की बात करें, अगर उसके बच्चे हेल्दी होंगे तो वो देश भी हेल्दी होगा, यानी ये इसका मतलब निकल के आ जाएगा। तो एकदम रेलेवेंट है, बहुत ही शानदार, कम शब्दों में अपनी बात कही है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब जो है बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। जो अभी हमने सेंटेंस मतलब जो कीवर्ड्स थे, अब उन कीवर्ड्स को ही हमने क्या किया है, सेंटेंसेस में फ्रेम किया। आप बिल्कुल देखेंगे, जैसे प्रॉब्लम का नेचर, ठीक है, और ये डेफिनेशन हो गई, ठीक। इससे पहले ये सिचुएशन डेवलप करी है। तो आप देखेंगे कुछ नहीं है, बस उसी को सेंटेंसेस में फ्रेम किया है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक। तो चलिए, इन दिस एरा ऑफ टेक्नोलॉजी मैन हैज बिकम सो मटेरियलिस्टिक दैट ही इज अनेबल टू पे अटेंशन टू हेल्थ, ठीक है। इतना ज्यादा बिजी हो गए वो उसमें, इतना मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि अपनी हेल्थ को ही ध्यान नहीं रख पाते, हेल्थ का ही, ठीक है। ऑल्सो प्रॉब्लम्स लाइक माल न्यूट्रिशन हैव नेवर बीन द सेंटर ऑफ डिस्कशन अदर देन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज विच indirectly inhibits the development of the country and world। मतलब ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके चर्चा की वजह से ऐसे मुद्दे जो है, यानी माल न्यूट्रिशन के जो मुद्दे हैं वो दब जाते हैं, ठीक है। माल न्यूट्रिशन के मुद्दे दब जाते हैं, और इससे होता क्या है, किसी उस कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो भी रुकता है, पूरे वर्ल्ड का भी इफेक्ट होता है। अब आप क्या करेंगे, डिफाइन कर दीजिए कि माल न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज not getting a balanced diet necessary for the development of the body for a long time, यानी लंबे समय तक आपको बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल पाती, प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति को मतलब ऐसे खाने को आपको माल न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है। और आपने नेचर बता दिया कि ये जो है एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, यानी सिर्फ भारत की ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, आपने नेचर बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मेन बॉडी में
दूसरा मेन बॉडी की बात करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मेन बॉडी, अब मेन बॉडी में हम 2 पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है। पहले पैराग्राफ में आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन में क्या करना है, आपको कुछ मतलब पूरे मतलब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई इंडेक्स हो, वो जरूर आपको डालना चाहिए। तो जैसे यूनाइटेड नेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 who die due to malnutrition in India every year is 93 per 1000, यानी 1000 पर 93 बच्चे मालन्यूट्रिशन की वजह से मारे जा रहे हैं। और अब एक इंडेक्स की बात कर लेते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें इंडिया की पोजीशन 102 है, ये मिस्टेक है, 102 है, ठीक है। 119 जो है इसमें 102वीं पोजीशन है इंडिया की 2019 वाले इंडेक्स में, जो कि पैथेटिक है काफ़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक तरीके से लास्ट में है हम, हमें तो मतलब हमारी स्थिति अच्छी होनी चाहिए जिस तरीके से कंट्री ग्रो कर रही है, ठीक है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ कॉल्ड इट ब्लैक डेथ, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने इसे ब्लैक डेथ बोला है। द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन इज मोर एक्यूट इन डेवलपिंग कंट्री देन इन डेवलप्ड, यानी डेवलप्ड से ज़्यादा डेवलपिंग में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। जिसका रीजन की बात करें यानी कॉजेज की बात करें तो पॉवर्टी है, इग्नोरेंस है, इलिटरेसी है एंड नेग्लिजेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये कुछ कारण आपने बता दिए, ठीक है। जबकि वाइल ऑन द अदर अब आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें ऐसे, जैसे अगर आप कोई ईडीएम यूज़ कर सकें तो ईडीएम भी आपको यूज़ करनी चाहिए, या फिर कुछ पैरेललिज्म आप यूज़ कर सकें, पैरेललिज्म भी आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताएंगे। ये क्या करते हैं, आपके एस्से की ब्यूटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। जो भी आप ऐसे लिखने जा रहे हैं उसकी ब्यूटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। आपको दिखाते हैं कि आप कितने स्किल हैं अपने ऐसे लिखने में, ठीक है। While on the one hand, the poor is unable to buy sufficient nutritious things like milk, fruits, ghee, etc. in the absence of money, क्योंकि पुअर के पास इतना मनी नहीं होता कि वो इतनी चीज़ें खरीद सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें तो रिच पीपल जो है उन्हें लैक ऑफ नॉलेज होती है ऑफ बैलेंस डाइट, जिसकी वजह से वो खुद के खाने में और अपने बच्चों के खाने में इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। तो आपने दोनों तरीके से चीज़ें बता दी पैरेललिज्म यूज़ करते हुए कि ऐसा भी होता है और वैसा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कॉज के बाद कॉजेज जो थे, कॉजेज आपने बता दिए, और इसके बाद अगर इसका इफेक्ट देखें, ठीक है, इफेक्ट देखें तो कई सारी बीमारियां देखने को मिलेंगी। तो आपने दूसरे यहीं से जोड़ते हुए दूसरे पैराग्राफ में आपने इफेक्ट बता दिए कि एज अ रिजल्ट वेरियस डिजीजेस लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लड प्रेशर, मीजल्स, ओबेसिटी, गोइटर ETC आर बॉर्न, इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। इन इंडिया स्पेशली द पीपल ऑफ विलेजेस आर मोर अफेक्टेड, एंड इन MP की बात करें तो द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन इज हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट है MP में जो कि 76% है, विच इज इन द चिल्ड्रन ऑफ 1 to 3 years, ये एज ग्रुप है उसका, ठीक है। तो जब आपको कम वर्ड्स में लिखना है तो यहाँ पर जो है आप सिंपली MP को फर्स्ट पोजीशन 76 पे डाल के बोल सकते हैं, 1 to 3 जो भी है उसे बोलें कि चिल्ड्रन, खासकर चिल्ड्रन में 76% में है। तो कुछ बातों को मतलब कम कर सकते हो यहाँ पे जब कम में लिखना है। मैंने कुछ चीज़ें ज़्यादा प्रोवाइड करी हैं जिससे आपको याद रहे, ठीक है। ऑन विच द वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ हैव एक्सप्रेस डीप कंसर्न, ठीक है, और इसकी काफ़ी निंदा करी उन्होंने, चिंता का विषय है ये। इट इज़ नॉट दैट नो एफर्ट्स, अब देखो, अब जब इतना प्रॉब्लम है तो क्या सरकार चुप बैठी है? नहीं, बिल्कुल, इसकी भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। इट इज़ नॉट दैट नो एफर्ट्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट, बट फ्रॉम टाइम टू टाइम effective campaigns like Integrated Child Development Scheme in 1975, National Children Fund 1979 में, यानी ऑन द टाइम बीइंग आप देखेंगे प्रयास होते रहे हैं। 75 में ये हुआ, 79 में ये हुआ, ठीक है, 90 में हुआ अपना एक्शन प्लान, ठीक, और फिर 95 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है MDM हुआ, मिड डे मील, ठीक है, और रिसेंटली जो है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन स्कीम 17-18 भी हुआ है, ठीक है। अब इनमें भी बात करें तो MDM जो है अपना काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, काफ़ी, यानी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव
अंडर विच चिल्ड्रन आर बीइंग प्रोवाइडेड न्यूट्रिशियस फूड इन स्कूल। स्कूल में न्यूट्रिशियस फूड उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है और काफ़ी हद तक ये सफल है, जमीनी स्तर तक लागू हुआ है ये, ठीक। तो यहाँ पर आपका मेन बॉडी एक तरीके से कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे हम कंक्लूजन की, ठीक है। तो जो कंक्लूजन में कीवर्ड्स आपको बताए थे वही आपको सेंटेंसेस में फ्रेम कर देने, और कंक्लूजन लिखते वक्त आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपको पहला वर्ड है यानी फर्स्ट वर्ड जो है वो आपका क्या होना चाहिए, कंक्लूडिंग वर्ड होना चाहिए, जिससे लगे कि हाँ आपका जो है कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एग्जामिनर के माइंड में सीधा क्लिक करे कि हाँ अब जो है ऐसे का निचोड़ आने वाला है, ठीक है। Finally, to realize the goal of eradicating the problem of malnutrition by 2025, the government will have to undertake a world-class awareness campaign. यानी वर्ल्ड क्लास अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, लोग जागरूक होंगे तभी चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो एंट्रस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनजीओज, कुछ एनजीओज को भी आगे लाना होगा, ठीक है, जिससे कि ऑल द स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड स्मूथली लग पाए, स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है, एकदम ग्राउंड लेवल पर। एंड द कंट्री कैन फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ मालन्यूट्रिशन के साइकिल से मुक्ति मिल पाए, ठीक है। एंड स्लोगन सबका साथ सबका विकास विल कम ट्रू, और ये भी जो है संभव हो पाए, ठीक है। तो आपने सारी बात एकदम समेट दी कंक्लूजन में, कम से कम शब्दों में आपको सारी बातें बोल देनी है और कंक्लूड करना है एक तरीके से अपने एस्से को, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और इस तरीके से और कुछ ऐसे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आगे।